एक घना जंगल रहता था। उसके पास में एक बहुत ही छोटा सा गांव होता था, जहां गोविंद नाम का एक लड़का रहता था। गोविंद के माता पिता बहुत सालों पहले ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। गोविंद का दुनिया में कोई नहीं था। उसके पास सिर्फ एक गाय होती थी। गाय को हर दिन जंगल के एक कोने में ले जाया करता था, जहां गाय मन भर के खाना खाती थी। उसको चराने के लिए जाता और फिर उसी गाय का दूध निकालता, उसको बेचकर अपना जीवन का गुजारा करता था। जब तक गाय जंगल में चरती थी, तब तक वो अपने लिए कुछ पेड़ों के फल तोड़कर ले जाया करता था। उसी गांव में गोविंद अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर उसमें रहा करता था। एक दिन की बात है कि रोज की तरह गोविंद अपनी गाय को लेकर जंगल के पास चला जाता है। गाय अपना खाना खाने लगी। गोविंद ने सोचा, जब तक गाय चरेगी तब तक वो अपने लिए पेड़ों से कुछ फल तोड़कर लाएगा। माँ, माँ, बोलो ना, हम हमेशा इस जंगल में ही क्यों रहते हैं माँ? मेरा मन दूसरे बच्चों से खेलने का करता है माँ। देखो बेटा काशी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि हम गांव के लोगों के साथ नहीं जी सकते, क्योंकि हम उन लोगों की तरह आम लोग नहीं हैं। हम जादूगर हैं। हम उन लोगों के साथ नहीं रह सकते। तुम तो हमेशा यही कहती हो माँ। अच्छा ठीक है, मैं खेलने के लिए जा रहा हूँ माँ। अपनी तीर मारने वाला खेल देखना, खूब निशाना लगाऊंगा। हाँ ठीक है, लेकिन संभल के काशी, निशाना देख के लगाना, ठीक है? क्योंकि इस जंगल के शेर और बाकी जानवर हमारे दोस्त हैं, उनको कोई नुकसान न पहुंच जाए। इस तरह काशी अपनी तीर लेकर दूर दूर के पेड़ों के फलों को तीर मारा करता था। एक दूर से दिखाई देने वाले पेड़ को वो निशाना बनाता है और तीर छोड़ने ही वाला था कि उसको एक चींटी ने काट लिया था। चींटी के काटते ही काशी का निशाना चूक जाता है और तीर छूटकर जाके सीधे उसी गाय को लग जाती है, जो गाय गोविंद की थी। वो तीर सीधे जाकर उस गाय के गर्दन के पास लग जाती है। तीर के लगते ही वो गाय वहीं के वहीं गिर जाती है। अपनी गाय को गिरता देख गोविंद उसके पास भागता हुआ चला आता है। घबराता हुआ अपनी गाय को देखता है। गाय ने तो कोई भी हरकत नहीं की थी, जिसको देखकर उसके समझ आ जाता है कि गाय मर चुकी है। ये देखकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। दूर खड़ा काशी ये सब कुछ देख रहा होता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी लक्ष्मी को किसने मारा? मेरा इस दुनिया में लक्ष्मी के सिवा कोई नहीं था। इसी की वजह से मैं अब तक जिंदा हूँ। अब मेरा क्या होगा? लक्ष्मी, उठो लक्ष्मी, उठो। गोविंद को ऐसे रोता देख काशी को बहुत तरस आ जाता है। उसका दिल भी बहुत दुखता है। ये सारी बात भागता हुआ जाकर अपनी माँ को बताता है। अरे बेटा, इतना भी परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो तुमने जानबूझकर नहीं किया है ना। अपने आप को दोष देना बंद करो। नहीं माँ, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था माँ। बेचारा, मेरी वजह से उसको बहुत नुकसान हुआ है माँ। माँ, तुम अपने किसी मंत्र से उसकी सहायता करो माँ, जिससे उसको खूब सारा पैसा मिलेगा और वो खुश हो जाएगा। अरे बेटा, तुम बहुत छोटे हो, ये सब नहीं समझोगे। अगर हम उनका भला भी चाहे ना, तो उनको बुरा ही लगेगा। वो लोग हमें कभी नहीं समझेंगे। काशी की माँ ने उसके बेटे को समझाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उसने उसकी माँ की एक नहीं सुनी थी। जहाँ वो गाय मरी पड़ी थी, उसी जगह काशी अपनी माँ को लेकर पहुँच जाता है। दोनों माँ बेटे को देखकर गोविंद बहुत परेशान हो जाता है। फिर वो जादूगरनी गोविंद को सारी बात बताती है और साथ ही ये भी कहती है कि अगर वो चाहेगा तो वो उसकी गाय को दोबारा जिंदा करेगी, लेकिन ये बात वो गांव में किसी से कभी न बताए। इतना कहकर वो जादूगरनी एक मंत्र पढ़ती है। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ा, उसकी मरी हुई गाय दोबारा से जिंदा हो जाती है। अरे ये क्या? मुझे लगा था कि मेरी लक्ष्मी मर चुकी है, लेकिन मेरी मरी हुई लक्ष्मी को आपने दोबारा से जिंदा कर दिया।
मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। लेकिन तुम्हें ये सब कुछ भूलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हुआ ये तुम किसी से कभी कुछ नहीं कहोगे, क्योंकि अब तुम्हारी गाय कोई मामूली गाय नहीं है। अब ये एक जादुई गाय है। इसके पेट से जो भी निकलेगा वो सब सोना ही होगा, जैसे कि दूध और गोबर। ये जो कुछ भी देगी वो सब कुछ सोना ही देगी। और इतना ही नहीं, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। अगर ये बात तुम किसी से कहोगे तो तुम्हारा बहुत नुकसान होगा। और एक बात और, ये गाय अभी गर्भवती है, इसका अच्छे से ख्याल रखना। ये सारी बातें वो जादूगरनी गोविंद से कहती है और ये भी कहती है कि दोबारा फिर इस जंगल की तरफ वो कभी ना आए। लेकिन गोविंद को ये लगता था कि जादूगरनी सच कह रही है या झूठ। अब ये पता करने की जल्दी उसको बहुत पड़ी थी। वो घर जाकर खूब सारी घास उस गाय को खिलाता है और फिर गाय के गोबर के देने का इंतजार करता है। जब गाय गोबर देती है तब वो गोबर बिल्कुल सोने की तरह चमकने लगा, जिसको देखकर उसको ये समझ आ गया था कि ये गोबर सचमुच में सोने का है। थोड़ी देर के बाद वो उस गाय का दूध निकालता है। कुछ ही समय में उस बर्तन का सारा दूध सोने का बन जाता है। ये सब कुछ देखकर गोविंद हैरान था। उसको ये सब एक सपने की तरह लग रहा था। अरे ये तो बिल्कुल सच है। ये गाय सचमुच में जादुई हो गई है। अब मैं गरीब नहीं रहा, मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ। आज के बाद मैं जो चाहूँगा वो सब करूँगा। इस तरह गोविंद कुछ दिनों तक सारा सोना जमा कर रखा करता था और फिर एक बार वो बहुत बड़ा घर खरीद लेता है। जो भी चीज उसको चाहिए थी सारी चीजें अपने लिए खरीद लेता है। गोविंद उसकी जादुई गाय को सारे लोगों की नजरों से छिपा कर रखता था। वो खुद ही उसे खाना खिलाता और वो खुद ही उसका दूध निकालता था। गोबर वगैरह भी वो खुद ही साफ करता था और उसमें से जो भी सोना उसको मिलता सारा का सारा छिपा कर रखा करता था। कहने के लिए तो गोविंद के पास हर चीज रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा और सोना भी रहता था, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा था। वो एक बहुत ही लालची किस्म का आदमी था। उसकी लालच बढ़ती ही गई। उसने सोचा कि अपने लिए सारी की सारी चीजें सोने की बनवाऊंगा। फिर जिसमें वो खाना खाता था, जिसमें वो बैठता था, हर चीज अपने लिए सोने की बनाकर रखने लगा। आज से पहले वाले गोविंद को तो कोई नहीं पहचानता था, लेकिन गोविंद ने अपना गांव, अपना नाम, सब कुछ बदल लिया था। अब वो गांव में एक राजा की तरह जीने लगा। वो खुद भी अपने आप को किसी राजा महाराजा से कम नहीं समझता था। मन ही मन अपने लिए बहुत गर्व महसूस करता था। इस गांव का तो मैंने पूरा आधा हिस्सा खरीद लिया है। अब मैं इस गांव में सबसे अमीर आदमी हूँ। मैं इस पूरे गांव का राजा बन जाता और सारे लोग मेरे पैरों के नीचे होते तो कितना अच्छा होता। गोविंद लालच में पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसकी असलियत, उसकी असली पहचान वो पूरी तरह से भूल चुका था और वो ये भी भूल चुका था कि उसके पास जो जादुई गाय है वो अभी गर्भवती है। कुछ ही दिनों में उसका बच्चा होने वाला था, लेकिन गोविंद इसको भी भूल चुका था। हर दिन उस गाय से दूध निकालता और वो सारा सोना अपने लिए जमाया करता था। ऐसे ही हर रोज दूध निकालने की वजह से वो गाय बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। लेकिन गोविंद को अपनी लालच में ये सब कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसको सिर्फ अपने सोने से प्यार था। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब गोविंद को ये सारे काम करना भी बहुत मुश्किल लगने लगा। गोविंद ने सोचा कि ये हर दिन का झंझाट कैसे बर्दाश्त करूं। एक ही बार में इस गाय के पेट को चीर दूंगा और फिर इसके अंदर जितना भी सोना रहेगा एक ही बार में सारा का सारा ले लूंगा। फिर मुझे इससे बहुत फायदा मिलेगा। ये सोचकर वो उस गाय के पेट को चीर देता है। जैसे ही उसने ये काम किया, उसके गर्भ में पलने वाला बच्चा और वो जादुई गाय दोनों ही मर जाती हैं, जिसको देखकर ये सदमा उससे बर्दाश्त नहीं हुआ था, क्योंकि उस गाय के पेट में रत्ती भर सोना भी नहीं था और इस सदमे को गोविंद बर्दाश्त नहीं कर पाया था, जिससे
वो पागल हो जाता है। आस पड़ोस में रहने वाले सारे लोग उसको पागलों के अस्पताल में शरीक करवा देते हैं और गोविंद के पास जितने भी लोग थे वो सारे के सारे लोग उसका सारा का सारा पैसा, माल दौलत, सब कुछ जिसको जितना हाथ लगा हड़प लेते हैं। देखा आपने, इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, इससे हमेशा बच के रहना चाहिए।